कानून गो है। ऑप्शन आर खंड विकास अधिकारी, तहसीलदार, आयुक्त या फिर पटवारी। तो आपको बताना है कि कानून गो को हम दूसरी भाषा में, दूसरे शब्दों में, लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, कानून गो को हम बोलते हैं पटवारी। अब देखिए बात करते हैं भाई कानून गो की। अलग अलग स्टेट में जो है इनको अलग अलग लोकल लैंग्वेज से इनको पहचाना जाता है। तो अगर हम बात करें कुछ इनकी कॉमन नाम्स की, तो देखिए लेखपाल जिसको हम बोलते हैं वो भी कानून गो यानी कि पटवारी होता है। पटवारी का ही दूसरा नाम लोकल लैंग्वेज में लेखपाल है। दूसरा जो अगर हम बात करें विलेज ऑफिसर, विलेज ऑफिसर जो होते हैं, कई जगह पर विलेज ऑफिसर बुलाया जाता है कानून गो को यानी कि पटवारी को। दूसरा या फिर कर्मचारी, कर्मचारी भी इनको बोलते हैं। तो कौन कौन से नेम हुए इनके जो लोकल लैंग्वेज में इनको बोला जाता है? लेखपाल, पटवारी को लेखपाल बोला जाता है, विलेज ऑफिसर बोला जाता है, कर्मचारी बोला जाता है, कानून गो बोला जाता है। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। हेलो एंड वेलकम बैक टू द शिक्षा फॉर नौकरी। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे सी टेट, यूपी टेट, जहां पर भी सोशल स्टडीज़ पूछा जाता है। पेपर 2 में बेसिकली सोशल स्टडीज़ का चैप्टर पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट की सीरीज़ है। मॉक टेस्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 2 के लिए, उत्तराखंड टेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रीवियस अगर आपने सेट नहीं देखे हैं तो प्रीवियस ईयर के सेट उत्तराखंड के ऊपर आई सेक्शन में मिल जाएंगे, जरूर से चेक करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपने सेशन को। अगर आपने टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे फ्लैश हो रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को। चैनल पर नए हैं तो यार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी शिक्षा फॉर नौकरी के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 2 के साथ आगे बढ़ते हैं। समाचार चैनलों पर विज्ञापन देने की लागत निर्भर करती है। जब समाचार चैनल पर हम विज्ञापन देते हैं तो उस पर किस चीज़ की लागत पर निर्भर करती है विज्ञापन की कॉस्ट? ऑप्शन नंबर ए चैनल के पीछे राजनीतिक शक्तियों पर, चैनल की लोकप्रियता पर, बड़े व्यवसायिक घराने पर, या उत्पाद की मांग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोशल स्टडीज यानी कि सामाजिक विज्ञान की क्वेश्चन है ये, आंसर करते रहिएगा साइड बाय साइड इसको। तो देखिए समाचार चैनल पर जो विज्ञापन देने की जो लागत निर्भर करती है वो है ऑप्शन नंबर बी, चैनल की लोकप्रियता पर। भाई चैनल कितना लोकप्रिय है उसी के अकॉर्डिंग जो है विज्ञापन देने की लागत उस पर निर्भर करेगी, ठीक है। यानी कि पॉपुलैरिटी ऑफ द चैनल जो है डिपेंड करेगा कि किस तरीके का आपका विज्ञापन की कीमत आपकी जाएगी। बात क्लियर हुई? तो देखिए तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट होती है, यानी कि विज्ञापन की जो दर होती हैं वो डिपेंड करती हैं भाई, वो वेरी करती हैं 500 रुपये से लेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 500 रुपये से लेकर ₹8000 तक पर 10 सेकेंड। अब देखिए अब आपको कितना लंबा ऐड लगवाना है अपना, उसके ऊपर मूल्य निर्धारण होगा विज्ञापन का। मिनिमम कितना रहेगा? 500 रुपये से स्टार्ट होता है, मैक्सिमम कहाँ तक जाता है? 8000 रुपये तक जाता है। और कितनी देर के लिए होता है? ये 10 सेकंड के लिए होता है। यानी कि 10 सेकंड का ऐड अगर आपको चलाना है समाचार चैनलों पर तो वो डिपेंड करेगा आपके कॉस्ट पर, 500 से लेकर 8000 पर 10 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस प्रकार की सरकार है? ऑप्शन नंबर ए अध्यक्षीय प्रकार, ऑप्शन नंबर बी संसदीय प्रकार, ऑप्शन नंबर सी तानाशाही प्रकार, या ऑप्शन नंबर डी प्रबोधक प्रकार। तो आपको ये बताना है कि सरकार किस प्रकार की है भारत में। तो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, इसको हम बोलती है संसदीय प्रकार, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पार्लियामेंट गवर्नमेंट, है ना, पार्लियामेंट जो सरकार होती है। तो भाई किस तरीके से बनता है? अभी देखिए पार्लियामेंट में जो भी सरकार, जो भी पार्टी विजयी होती है वो क्या बनाती है? अपनी सरकार बनाती है। और उस पार्टी का लीडर क्या होता है? उस पार्टी का लीडर बनता है प्राइम मिनिस्टर, अपनी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। जिस भी पार्टी को जो भी लोकसभा, बात करें अगर लोकसभा इलेक्शन में जो पार्टी जीतती है उस पार्टी, वही पार्टी क्या सरकार बनाती है। और उस पार्टी का अध्यक्ष या फिर जो इसका लीडर होता है वो क्या बनता है? पीएम बनता है। और पीएम का कार्य क्या होता है? अपनी एक कैबिनेट बनाता है पीएम की अध्यक्षता में ही कैबिनेट, अलग अलग मिनिस्ट्री जो है निर्धारित की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट है हमारे पास, नेचुरोपैथिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना आमतौर पर निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? आपको बताना है कि नेचुरोपैथिक जो स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करते हैं वो कौन से कैबिनेट, कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण में आता है, आयुष में आता है, या फिर महिला और बाल विकास में आता है? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो देखिए जो इसका राइट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। ये किसके अंतर्गत आता है? आयुष के अंतर, AYUSH। अब देखते हैं भाई आयुष का मतलब क्या है? ए स्टैंड करता है आयुर्वेदा,
आयुर्वेदा। वाई स्टैंड करता है योगा। एंड नेचुरलोपैथी, जिस पर क्वेश्चन पूछा गया है, नेचुरलोपैथी। ठीक है। यूनानी, यू स्टैंड करता है यूनानी से, एस स्टैंड करता है सिद्ध, और एच डिपेंड करता है होम्योपैथिक। तो भाई पूरी स्पेलिंग मैंने पूरी जो इसकी फुल फॉर्म थी वो एक्सप्लेन कर दिया आयुष मंत्रालय की, कि ये किसके द्वारा गवर्न होता है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके अंतर्गत आता है नेचुरोपैथी, आयुष के अंतर्गत आता है, लेकिन डिपार्टमेंट कौन सा है, ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है। और आयुष की फुल फॉर्म क्या है, आयुर्वेदा, वाई से हो गया योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से हो गया यूनानी, एस से हो गया सिद्ध, और एच फॉर हो गया होम्योपैथी। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 के साथ में। कानून के समक्ष समानता की अवधारणा निम्नलिखित में से किसकी है। समानता की अवधारणा आपको बतानी है, निम्नलिखित में से किसकी है। ब्रिटेन की है ये, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की है, कनाडा की है, या फिर सोवियत संघ की है। तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये ली गई है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए, किस चीज की, कानून के समक्ष समानता की, इक्वालिटी की जो बात की जाती है वो ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से इंक्लूड की गई है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6, कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती राज का वर्णन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एसएसटी में अगर मैं बात करूं कई बार पूछा भी गया है ये। तो 243 ओ, 243, 243 ए, या ऑप्शन नंबर डी 243 आई। तो सही आंसर आपको बताना है अनुच्छेद कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो पंचायती राज का वर्णन करता है। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 243 जो है पंचायती राज का वर्णन करता है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, वह एक सूर्य है जिसके आसपास अन्य मंत्री ग्रहों की तरह कार्य करते हैं, इस कथन में वह किस चीज से संबंधित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, राष्ट्रपति है वह, प्रधानमंत्री है, लोकसभा अध्यक्ष है, या फिर गृह मंत्री है। तो मैंने अभी आपको बताया वह है यहाँ पर प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री के साथ, प्रधानमंत्री किस तरीके के कार्य करता है, सन की तरह कार्य करता है, और इसके आसपास क्या होती है, इसके मंत्रिमंडल होते हैं जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट, है ना, कैबिनेट। तो देखिए लोकसभा में जो भी पार्टी जीतेगी वहां से उसकी सरकार बनेगी, और उस सरकार का अध्यक्ष जो होगा वो कहलाएगा हमारे पास प्राइम मिनिस्टर। बात क्लियर हुई भाई। पीएम जिसको हम बोलते हैं, और पीएम की अध्यक्षता में ही सारे कैबिनेट चलते हैं, सारे कैबिनेट मिनिस्टर जो भी हैं सब पीएम के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किसे लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है भाई। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम बोलते हैं सीएजी, महान्यायवादी, ऑप्शन सी महाअधिवक्ता, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है किसे लोक सेवा समिति की आंख व कान कहा जाता है, यानी कि मेन एलिमेंट्स कौन है इनमें से। तो ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए सीएजी। और सीएजी कौन है भाई, सीएजी कहलाता है ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट, ऑफिसर ऑफ पार्लियामेंट। बात क्लियर है। तो ये है हमारे पास सीएजी ऑप्शन नंबर, जो कहाँ का लेखाकार कहलाता है भैया, लोक अधिकृत विश्राम में क्या है, भारत के राष्ट्रपति के अधिकृत विश्राम धाम में से एक सिकंदराबाद के राष्ट्रपति भवन है, दूसरा कहाँ पर है, भागलपुर बिहार में है, या शिमला में स्थित मशोबरा का रिट्रीट भवन है, सी संबलपुर ओडिशा का रिट्रीट भवन है, डी खंडवा मध्य प्रदेश का रिट्रीट भवन है। तो देखिए राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, शिमला में स्थित मैशोबा का रिट्रीट भवन। भाई शिमला से बात करें डाउन हिल की तरफ 12 किलोमीटर। तो एक और क्या है यहाँ पर, एक तो सिकंदराबाद में राष्ट्रपति भवन है, दूसरा जो है शिमला में स्थित किया गया है, ब्रिटिश लोगों ने इसको बनाया था। मशोबरा जो डाउन हिल पड़ता है, अगर शिमला से आप नीचे की तरफ चलें, मशोबरा कहलाता है, तो वहाँ का रिट्रीट भवन जो है राष्ट्रपति भवन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। जीवन का अधिकार बताया गया है, कौन से जो आर्टिकल है उसमें जीवन का अधिकार बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 में
सब्सक्राइब करते हैं शिक्षा फॉर नौकरी को, और टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करें भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम पर। यहाँ पर इस वीडियो का PDF आप लोग को मिल जाएगा। शिक्षा फॉर नौकरी को जरूर से सब्सक्राइब करें यूटेट की प्रिपरेशन के लिए, CTET एंड यूपीटेट वेरियस एग्जामिनेशन के लिए। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। दिस वॉज अभिषेक त्यागी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।